हमने पिछले व्याख्यान में बात करी थी कि हम चित्त की वृत्तियों का कैसे अध्ययन कर सकते हैं, वह इनके कितने प्रकार होते हैं, वह तथा वह मन पर कैसे प्रभाव डालती है। आज हम बात करेंगे चित्त की वृत्तियों के निरोध के बारे में, उनके तरीके क्या हो सकते हैं। तो पतंजलि ऋषि ने 2 उपाय बताए हैं। पहला है अभ्यास के द्वारा और दूसरा है वैराग्य के द्वारा। अब अभ्यास और वैराग्य किसे अपनाना चाहिए, ये हम थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में। पहले हम जानते हैं अभ्यास क्या होता है। मन जो हमारा स्वभाव से चंचल है, इधर उधर भागता है, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन किसी एक ध्येय को बनाकर या लक्ष्य को बनाकर बार बार अगर उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उसकी चेष्टा की जाए, तो उसे ही अभ्यास कहते हैं। इसमें बड़ा लंबा समय लगता है। यह गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए बड़ा उचित मार्ग है, क्योंकि इसमें आपको अभ्यास के लिए समय निकालना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। अभ्यास लंबे समय के लिए किया जाता है, इसके लिए कोई सीमा रेखा तय नहीं की जाती। पतंजलि ऋषि कहते थे कि इसके लिए अगर सीमा रेखा तय करोगे तो कभी कर ही नहीं पाओगे। इसे जीवन भर के लिए होना चाहिए। ये एक लंबे अवधि में करने वाली चीज है। इतनी लंबी अवधि में आप अगर इसे अभ्यास करेंगे तभी ये दृढ़ होगा। अपने मन को आप भटकने से रोक पाएंगे। अगर छोटे समय में करेंगे तो आप तो वहीं फंसे हुए हो, विचारों के जंजाल में फंसे हुए। विचारों ने आपको फंसा लिया। अब आप बोलेंगे कैसे फंसा लिया? उसने आपको मोड़ दिया इस ओर कि बस 5 दिन कर लो, 6 दिन कर लो, मैं पुख्ता हो जाऊंगा, दृढ़ हो जाऊंगा। यहां आप मन के भेद को नहीं समझ पाए, उसने छल कर लिया आपके साथ में। और दूसरा मार्ग होता है वैराग्य। वैराग्य में तृष्णा नहीं होती, कामनाएं खत्म कर दी जाती है। वैराग्य में आप गृहस्थ आश्रम में नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो घर छोड़कर चले जाते हैं ईश्वर को ढूंढने। उनका मन तो ईश्वर पे वहीं केंद्रित हो जाता है। वो वैराग्य को अपना लेते हैं। ना उन्हें भोग चाहिए होता है संतुष्टि के लिए, ना उनको किसी प्रकार की वस्तुओं की कामनाएं होती हैं। वे तो रिश्ते भी त्याग देते हैं, उसे तो वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य से भी मन के जो वृत्तियों हैं, जो उनका निरोध किया जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभ्यास वाला तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। मनुष्य अभ्यास तो तब भी करेगा जब वो वैरागी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यही कि हमें अभ्यास करना होगा, मन को साधना होगा। मन को साधने की अनेक विधियां हैं। पतंजलि ऋषि ने भी विधियां बताई है, मैं आपको बताऊंगा। वैसे गीता में भी कृष्ण कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन से, कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से मन वश में होता है। इसलिए इसे अवश्य मन को अवश्य वश में करना चाहिए। यहाँ पर भी दोनों विधियों की बात हुई है। कृष्ण जी ने भी 2 ही विधि बताई है। पहला है अभ्यास, बारंबार अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अब लोग बोलेंगे वैराग्य करने वाला व्यक्ति घर छोड़ के चले जाएगा। आप ऐसी कैसी शिक्षा दे रहे हैं? अगर ऐसी शिक्षा मिलने लगी, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि अभ्यास वाला जो हिस्सा है वो अति महत्वपूर्ण है। वैराग्य जरूरी नहीं होता। लोग गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति कर लेते हैं। लोगों के अंदर भ्रम होता है ये कि गृहस्थ व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति के पास में तरीके गलत होते हैं। हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं इन विधियों में, क्योंकि वे रहते गृहस्थ में और अपनाते वैराग्य वाली विधियां हैं। उन्हें कोई बताता ही नहीं कि वैराग्य वाली विधियां अलग होती है, गृहस्थ वाली अलग होती है। अगर वैराग्य वाली विधियां गृहस्थ में अपनाओगे तो घर वाले तुमको पकड़ के पीटेंगे। तुम्हारी खुद की पत्नी बोलेगी ये क्या कर रहे हो। अभ्यास वाली विधियां अगर अपनाओगे गृहस्थ रहते हुए तो लोग तुम्हें साधक समझेंगे। और वैराग्य रहते हुए अगर वैसी विधियां अपनाओगे जो गृहस्थ के लिए होती तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वैरागी को तो कोई देखने ही नहीं आता। वे कैसी भी विधियां अपनाए, कुछ तो वाम मार्गी हो जाते हैं। लेकिन मैं कभी भी वाम मार्ग का समर्थन नहीं करता, क्योंकि कुछ चीजें हमारी मौलिक जो ईश्वर के प्राप्त चीजें हैं, जिनके लिए हमारा कर्तव्य उससे जुड़ी होती है। वाम में तो पशु बलि भी दी जाती है। मैं पशु बलि का कभी समर्थन नहीं करता।
अगर ईश्वर ने किसी जीव को जीवन दिया है तो हम उसे लेने वाले कौन होते हैं? इसलिए शुद्ध सात्विक विधियों का उपयोग करिए, अभ्यास की। मैं आपको आगे के वीडियो में जरूर बताऊंगा कि पतंजलि ऋषि ने किस प्रकार की विधियों का वर्णन किया है। धन्यवाद।